अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शाइस्ता सुरैया हैदराबाद टाइम्स से इस वक्त मौजूद हूँ NICBD हैदराबाद। जी नाज़रीन, NICBD एक ऐसा इदारा है जहाँ पर बच्चों से लेके बड़ों तक जो है वो सब दिल के जो पेशेंट होते हैं उनका सबका इलाज इक्वली किया जाता है। नाज़रीन, आज NICBD में फ़र्स्ट टाइम ओपन हार्ट सर्जरी हुई है और डॉक्टर्स जो हैं वो इसके बारे में ब्रीफिंग देने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो क्या ब्रीफिंग दे रहे हैं और क्या सर्जरी हुई है। तो रहिएगा मेरे साथ। सबसे पहले आप सबका शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पे आए हैं और हम आज यहाँ पे हैदराबाद SICBD के सेंटर में हमने पहला ओपन हार्ट सर्जरी की है। मैं प्रोफेसर अमीन ख्वाजा, प्रोफेसर ऑफ एनेस्थीसिया, मेरे साथ प्रोफेसर फजल रबी साहब हैं, कार्डिक सर्जन हैं, प्रोफेसर रिजवान मेमन साहब हैं, प्रोफेसर ऑफ कार्डिक सर्जरी हैं, मेरे साथ हमारे बायोमेडिकल के परफ्यूजन डिपार्टमेंट के OT मैनेजर्स हैं, ICU मैनेजर्स हैं और हमारे टीम के बाकी लोग मेरे साथ हैं। आज हमने सबसे पहला यहाँ पे ओपन हार्ट सर्जरी का केस किया है हैदराबाद में। हैदराबाद का जो सेंटर है वो 2017 से हमने शुरू किया था। अभी तक हमने 6 लाख मरीज़ यहाँ पे देख चुके हैं और प्राइमरी PCI 6,500 के करीब कर चुके हैं। हमारे जो भी सेंटर्स हैं, सैटेलाइट सेंटर्स हैं, उसमें बच्चों की कवरेज है। इसमें इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी जो दिल की धड़कन के जो मसले हैं जिसमें हम पेस मेकर्स वगैरह लगाते हैं, ICDs लगाते हैं, वो हैदराबाद में भी अवेलेबल हैं और बाकी सेंटर्स में भी हैं। आज हमने हैदराबाद में पहला ओपन हार्ट सर्जरी करी है। ये पेशेंट हैं हमारी 18 साल की खातून हैं जिन्हें पैदाइशी दिल में सुराख था और इस सुराख का अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से ऑपरेशन हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट अभी होश में आ गई हैं और बिल्कुल स्टेबल हैं। बाय बर्थ जो हार्ट होल होता है जी जी वो अमूमन तो ऐसा होता है कि 70% खुद ही हील हो जाता है। जी। ये कितने % जो होता है वो ऐसे बच्चे होते हैं, ऐसे मरीज होते हैं जिनको आगे जाके ऑपरेशन हो जाना है? जी, अब देखें जो बच्चों के जो होल होते हैं वो 2 किस्म के होते हैं। मैं अब ज़्यादा उसमें एक वेंट्रिकल्स में होते हैं, एक एट्रिया में होते हैं। जो वेंट्रिकल्स में भी जो 3 किस्म के होते हैं, जो मस्कुलर होते हैं वो 18 महीने में बंद हो जाते हैं। बाकी जो होते हैं उनके लिए फिर आपको ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। अब डिपेंड करता है कितना छोटा है। अगर बिल्कुल छोटा है तो उसको आप नज़रअंदाज कर सकते हैं या इंतज़ार कर सकते हैं। लेकिन कुछ जैसे आज हमने जो ऑपरेशन किया है ये इनकी ऑपरेशन ज़रूरी होती है। हाइपरटेंशन के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें ज़्यादा हार्ट डिजीज़ जो है जी उनको अगर मतलब फौरी हील करना पड़े और फौरी ऑपरेट करना पड़े तो वो कैसे जाते हैं? पहले उनको स्लो डाउन करते हैं या फौरन सर्जरी? देखिए, हाँ, हाइपरटेंशन में भी डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे हैं, ठीक है ना। अगर पेशेंट ऑप्टिमाइज है तो फिर हम उसको प्रोसीड कर लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, कितनी सीरियसनेस है, ठीक है ना। अगर पेशेंट ऑप्टिमाइज है तो फिर, क्योंकि जो भी हमारे हार्ट के पेशेंट्स आते हैं उनमें या तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है, या तो हाइपरटेंशन होते हैं, या तो उनका वेट बढ़ा होता है, या तो कोलेस्ट्रॉल होता है, या तो वो स्मोकर्स होते हैं। तो ये 5 चीज़ें तो उनके साथ लगी हुई हैं किसी न किसी नाते से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कुछ जेनेटिकली होते हैं, लेकिन ये कि हम कोशिश ये, जैसे डायबिटिक पेशेंट है तो उनका भी जो शुगर को हम ऑप्टिमाइज़ करके और फिर ले लें, क्योंकि ख़त्म तो नहीं कर सकते। कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट है तो हम कोशिश करते हैं कि कुछ ऑप्टिमाइज़ हो जाए तो फिर हम कर लें। तो चीज़ें जो कॉजेज़ हैं उनको हम ख़त्म हमारे बस में। हाँ, आप ये कर सकते हैं, किसी को कहें कि भाई स्मोकिंग बंद कर दे, लेकिन स्मोकिंग ने जो डैमेज किया है उसको तो हम रिकवर नहीं कर सकते। ये बताइएगा कि एक तो होती है पैदाइशी बच्चों में बीमारियां, ठीक है, एक होता है टीनेजर्स में काफ़ी देखा गया है ये कि टीनेजर्स को अचानक से कोई इस तरह की बीमारी हो जाती है, उनका पल्स रेट बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, एडमिट हो जाते हैं। ये इसका क्या रीज़न? देखिए, दिल की बीमारियां या तो पैदाइशी होती हैं या थोड़ा ओल्ड एज में हो जाती हैं। बीच में जो 18, 19, 20 की टीनेजर की जो हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं वो स्ट्रेस रिलेटेड हैं। स्पेशली एट दिस एज एग्ज़ाम के प्रेशर, फैमिली के प्रेशर, पीयर प्रेशर, ओवरऑल स्ट्रेस की वजह से उनका हार्ट रेट जो है वो फास्टर रहता है। तो उसका इलाज जो है वो स्ट्रेस रिलीव है और ये कोई हार्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये स्ट्रेस रिलेटेड है, कोई हार्ट का फंक्शनल प्रॉब्लम नहीं है ये। सर, ये ख़तरनाक तो नहीं है ना उन बच्चों के लिए? ये दिल का, आप ऐसे समझें कि ये दिल का मसला है ही नहीं, ये है दिमाग का मसला है
लेकिन जो प्रेजेंट करता है वो हार्ट रेट फास्टर की वजह से। तो हार्ट का मसला नहीं है, ये स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस फील करती। सर यहाँ पर मुझे ये बताइएगा कि अब कितने मरीज़ों को जो है वो आप जो बच्चे भी आते होंगे डेफिनेटली, तो उनको किस तरह ट्रीट किया जाता है और आगे चल के फर्दर आप क्या एनहांसमेंट करेंगे अपने इस इंस्टीट्यूट? अच्छा, ये जो इस वक्त हम जो प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं वो अडल्ट्स के लिए बेसिकली, लेकिन एक आध महीने में 2 महीने में हम बच्चों का भी प्रोग्राम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं, बच्चों की ऑपरेशन का भी। तो अभी हमारे पास अडल्ट ICU डेवलप हो चुका है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज है बच्चों का ICU, और इस तरह से हमने प्रोग्रेस कर रहा है। हमारा एग्जांपल जैसे सखर सेंटर है, सखर में अभी अडल्ट का शुरू किया, उसके बाद पीडियाट्रिक्स का भी हो रहा है, और नंबर ऑफ़ केसेस यहाँ से काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये सेंटर भी इसी तरह से अभी इन्फेंसी में है, शुरू कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इसको बढ़ाते हुए हम मैक्सिमम नंबर अचीव कर लेंगे। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है हमारी फर्दर सर्जरी भी यहाँ इसी तरह अच्छी होगी। यहाँ केयर बहुत अच्छी है, हम कराची से भी टीम आती है और यहाँ के लोकल लोगों को भी हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह एट वन टाइम कराची से कोई टीम नहीं आएगी, यहाँ के लोकल लोग सब करेंगे। हमारे स्टैंडर्ड केयर और हमारी जो फिगर्स हैं, मोर्टेलिटी, डेथ रेट, वो हमारा इंटरनेशनल लेवल से हम compete करते हैं, हम पाकिस्तान में compete नहीं कर रहे। हमारे जो मोर्टेलिटी मॉर्बिडिटी रेट है वो इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से है। वी आर वेरी हैप्पी कि हैदराबाद के लोगों को हमसे मैक्सिमम बेनिफिट मिले। आज जो आपने ऑपरेशन किया, बड़ा कामयाब ऑपरेशन किया। अमूमन ऐसा होता है कि बच्चों में दिल में सुराख होता है और वो फिर ख़ुद ही ऑटोमेटिकली हील हो जाता है, बट ऐसी क्या रीज़न्स होती हैं जो वो हील नहीं हो पाता है और वो फिर आगे हमें जाके ओपन हार्ट सर्जरी तक जाना पड़ता है? और क्या ओपन हार्ट सर्जरी के अलावा भी ये जो होल्स हैं वो हील हो सकते हैं? अच्छा, इसमें जो पहले तो ये है कि बिल्कुल कुछ ऐसे सुराख होते हैं जो पैदाइशी होते हैं, लेकिन वो 18 महीने की उम्र तक बंद हो जाते हैं, जैसे मस्कुलर VSDs वगैरह हैं। बाकी जो होते हैं उनके लिए फिर आपको ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है और फिर एक स्टेज में आके उनको ओपन हार्ट करनी पड़ती है, या कुछ हमारे पास ऐसे डिवाइसेस हैं जिनसे वो बंद हो जाते हैं। लेकिन डिवाइसेस की भी एक प्री रिक्विजिट्स है, हर एक को हम नहीं लगा सकते। उसमें देखना पड़ता है कि किन का बाईपास नहीं करना चाहिए और किन का बाईपास करना चाहिए। तो जो आज हमने ऑपरेशन किया उस पेशेंट का डिवाइस नहीं लग सकता था टेक्निकल बेसिस के ऊपर, वो फैसिलिटी भी हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन इसका सवाए ऑपरेशन के कोई हल नहीं था। तो ऑपरेशन किया, ये ऑपरेशन 3 घंटे का था। अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट जो है बिल्कुल स्टेबल है ICU में और कोई इशू नहीं है उसकी। सर, कोई मैसेज कार्डियोवैस्कुलर जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे बचने के लिए आम आवाम? जी, मेरा सबको पैगाम ये होगा कि अपनी लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करें आप, उसमें खाने के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दें, रोज़ाना वॉक को अपना रोज़ का मामूल बनाएं, क्योंकि यही चीज़ें हैं जिनसे आप अपनी हार्ट की डिजीज़ से आप अपने आप को बचा सकते हैं। आप डायबिटीज़ से अपने आप को बचा सकते हैं अपने खानों को परहेज़ करके, कोलेस्ट्रॉल से, स्पेशली जो आजकल जंक फूड है उससे अगर आप अवॉइड करेंगे तो अपने आप को सेहतमंद रखें। सर, आप जब यहाँ बैठे थे और सवाल पूछ रहे थे आपसे, तो आपने कहा था कि खाने से पहले जो है वो आप वॉक करें। अमूमन देखा गया है कि खाने के बाद लोग वॉक पे जाते हैं, या आपने जो खाने से पहले वॉक का कहा है, इसका क्या जवाब? हाँ, इसमें ये है कि जो वॉक करना चाहिए वो आपको खाने से पहले करना चाहिए, क्योंकि अमूमन हमारे पास ये है कि खाना खाने के बाद कहते हैं कि हम जाके वॉक करें, उसका कोई आपकी सेहत के ऊपर अच्छा असर नहीं पड़ता है। अगर आपको वॉक भी करना है तो कम से कम आधा 1 घंटा बैठें, इसके बाद आप करें। लेकिन जो हेल्दी वॉक जिसको हम कहते हैं, वो अगर आप एम्प्टी स्टमक करेंगे तो वो आपकी सेहत के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। जी व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा, इस वक्त भी हम एक वार्ड में मौजूद हैं और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि यहाँ भी जदीद तर्ज की जो है वो मशीनें नस्ब हैं और यहाँ पर मरीज़ों को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाता है। आज जो ओपन हार्ट सर्जरी हुई है वो एक बच्ची है, मटियारी से ताल्लुक़ रखती है, उसके दिल में सुराख था और उसकी कामयाब सर्जरी हुई है और फर्स्ट टाइम इस हॉस्पिटल में हुई है। डॉक्टर्स का मज़ीद ये कहना था कि अब हम बच्चों की भी जो है ये सर्जरी शुरू करेंगे और आज पहली सर्जरी हुई है, इसके बाद हम 4 का रेशो लेकर चलेंगे और देखेंगे कि हम कितना आगे बढ़ाते जाते हैं। तो अब हैदराबाद में ये भी सहूलत मौजूद है यहाँ के लोगों को, और हैदराबाद से करीबी जो इलाके हैं वहाँ के लोगों को कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और प्रोग्राम में। कैमरामैन फ़हीम लोधी के साथ शाइस्ता सुरैयो, हैदराबाद टाइम्स।